दोस्तों नमस्कार। आइए बात करते हैं 9वीं लोकसभा के चुनाव में जो नवंबर 1989 में संपन्न हुए। अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 8वीं लोकसभा का और 9वीं लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा क्षेत्र है, उन 5 लोकसभा क्षेत्रों में उत्तराखंड की जनता ने किस किस महानुभाव को अपना प्रतिनिधि चुन करके देश की संसद में भेजा। हमारे जननायक की 9वीं कड़ी में मैं आपको इसकी जानकारी देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 टिहरी गढ़वाल से। इस सीट पर 1989 के लोकसभा चुनाव में कुल 6 लोगों ने चुनाव मैदान में भागीदारी करी। इन 6 लोगों को जो कुल मतदाता इस सीट पर थे 8,71,646। इनमें से 4,43,029 लोगों ने मतदान किया, जो कुल मतदान का 50.83% था। और इसमें जब वैलिड वोट, जो वैध मत पाए गए, वो थे 4,19,255। और इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंडित ब्रह्मदत्त जी को 1,59,470 यानी 38.04% वोट मिले और वो दूसरी बार सांसद चुने गए। इंद्रमणि बडोनी जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में मैदान में थे, उनको वोट मिले 1,47,086। बहुत कम मतों के अंदर से बडोनी जी हारे, 35.08% उनको वोट पड़े। और उसके अलावा कमला राम नौटियाल सीपीआई के, जो उत्तरकाशी के रहने वाले थे, उनको पड़े 84,038 वोट, 20.04। जमानत बच गई लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। बाकी जो 3 प्रत्याशी थे, प्रवीण कुमार डीडीपी से, नागेंद्र दत्त जगोड़ी निर्दलीय और शार्दुल विक्रम शाह निर्दलीय, तीनों प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। दूसरी सीट है लोकसभा क्षेत्र संख्या 2 गढ़वाल सीट पर कुल 16 लोगों ने इस चुनाव में भागीदारी की। कुल मतदाता थे 8,50,189 और कुल जो मतदान हुआ वो था 4,18,316, 49.26%। और जो इसमें वैध मत पाए गए वो थे 3,98,043। इन मतों का जब विभाजन हुआ कैंडिडेट वाइज, तो पौड़ी इस गढ़वाल इस सीट पर जो जनता दल के प्रत्याशी थे, जो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे, चंद्रमोहन सिंह नेगी जी, इनको मिले 1,64,480 वोट। और ये जो 89 का चुनाव था, ये मंडल कमंडल का नारा बड़ी तेजी से गूंजा था और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उसमें प्रधानमंत्री बने थे। तो चंद्रमोहन सिंह नेगी जी को 41.32% वोट मिले और वो सांसद चुने गए। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के सतपाल महाराज रहे, जिनको 1,63,473 वोट मिले। मात्र 1,000 मतों के अंतर से चुनाव में सतपाल महाराज की हार हुई। 41.07% वोट इनको भी पड़े। मनोहर कांत ध्यानी जी भारतीय जनता पार्टी के, इनको वोट मिले 18,631। और उसके अलावा जो बाकी प्रथम और द्वितीय स्थान के बाद जो 14 कैंडिडेट थे, इन सब की जमानत नहीं बच पाई। आगे बढ़ते हैं लोकसभा क्षेत्र संख्या 3 अल्मोड़ा में कुल 9 लोगों ने चुनाव मैदान में शिरकत की। लोकसभा क्षेत्र संख्या 3 थी। इसमें कुल मतदाता थे उस समय 8,50,800 और मतदान हुआ 3,72,715, जो 43.81% था। इसमें जो वैध मत पाए गए 3,52,620। कांग्रेस के हरीश चंद्र सिंह रावत 1,49,703 वोट यानी 42.45% वोट पा करके प्रथम स्थान पर रहे और सांसद चुने गए। तीसरी बार काशी सिंह ऐरी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े। इनको 1,38,902 39.39% वोट पड़े, दूसरे स्थान पर रहे। बहुत कम मतों के अंतर से इनकी चुनाव में हार हुई। भारतीय जनता पार्टी के भगत सिंह कोश्यारी जी, चंद्रवल्लभ निर्दलीय, रघुवर राम निर्दलीय, मोहिनी देवी डीडीपी, देवेंद्र सिंह निर्दलीय, मोहन सिंह भाकुनी निर्दलीय और हृदय कुमार दीपाली निर्दलीय, ये जो बाकी के 7 प्रत्याशी थे, ये अपनी जमानत नहीं बचा पाए। आगे बढ़ते हैं लोकसभा क्षेत्र 4 नैनीताल। इसमें इस बार इस 1989 के चुनाव में 16 लोगों ने चुनाव मैदान में प्रतिभाग किया नैनीताल सीट पर। और इसमें से
जो कुल मतदाता थे 9,58,516 मतदाता, इनमें से 5,07,462 लोगों ने मतदान किया, जो कुल उसका 52.94% था। और इसमें जो वैध मत पाए गए वो थे 4,75,484। इसमें महेंद्र सिंह पाल जनता दल के 1,81,938 यानी 38.26% वोट आकर प्रथम स्थान पर रहे और सांसद चुने गए। सत्येंद्र चंद्र गुड़िया कांग्रेस पार्टी के 1,61,490 यानी 20,000 मतों के अंतर से 33.96% वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, चुनाव हार गए। और उसके बाद जो बाकी के 14 प्रत्याशी थे, इन 14 उसमें बीएसपी के, बीजेपी, यूकेडी के, निर्दलीय, डीडीपी के, तो ये सब लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाए। लोकसभा क्षेत्र संख्या 85 हरिद्वार जो आरक्षित सीट है, इस पर 5 लोगों ने चुनाव मैदान में प्रतिभाग किया। कुल मतदाता थे 8,91,098 और पोल जो हुआ 5,05,620 लोगों ने मतदान किया, 56.74%। सबसे अधिक प्रतिशत मत का यहाँ पर पड़ा। और इसमें वैलिड वोट जो वैध मत पाए गए 4,91,250। इनमें से कांग्रेस पार्टी के जगपाल सिंह 1,87,990 वोट पा करके 38.27% वोट पा करके पहले स्थान पर रहे, सांसद चुने गए। धर्म सिंह जनता दल के 1,85,527 वोट पा करके 37.77% माने 2,000 के अंतर से 2,500 के अंतर से इस चुनाव को इन्होंने हारा। ये दूसरे स्थान पर रहे। बीएसपी की मायावती यहाँ से चुनाव लड़ी, उनको 1,11,194, बीएसपी सुप्रीमो, इनको 22.63% वोट पड़ा। और देवराज निर्दलीय और हरिराम निर्दलीय दोनों की जमानत जब्त हो गई। तो ये 1989 में जब कांग्रेस हारी और जनता दल का परचम लहराया, इस चुनाव के 5 सीटों का उत्तराखंड से जो रिजल्ट रहा, जो परिणाम रहे, वो मैंने आपकी जानकारी उसको दी। और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिकतम लोगों तक पहुंचा करके अपनी विरासत को जिंदा रखने का काम करेंगे। और इसको शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।